आज के दौर में सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। पर्सनल लाइफ से लेकर इंपॉर्टेंट मैसेजेस तक हम सब इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए शेयर कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन आसान करने में सोशल मीडिया ऐप्स का बड़ा योगदान रहा है, खास करके व्हाट्सएप का, जिसके लेटेस्ट एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर ने लोगों का इसमें भरोसा बढ़ा दिया है। पर इतनी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर हमारी प्राइवेसी को बढ़ाकर इन कंपनीज को क्या फायदा होता है, कैसे व्हाट्सएप पैसे कमाती है और फ्री सर्विसेज देने में इसका क्या फायदा है। आइए व्हाट्सएप के इस मनी मेकिंग मॉडल के बारे में थोड़ा डिटेल में जाने। ब्रायन एक्टन और जैन कॉम ने 2009 में मिलकर व्हाट्सएप बनाया था। दोनों ही ब्रिलियंट माइंड्स याहू के एक्स एम्प्लॉइज थे और याहू छोड़ने के बाद दोनों ने फेसबुक में भी अप्लाई किया, पर दोनों ही रिजेक्ट हुए। इसके बाद दोनों ने मिलकर जब 2014 में व्हाट्सएप लॉन्च किया था, तब इसे चलाने के लिए लोगों को सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता था, जिसके लिए सालाना $0.99 की फीस लगती थी। जल्दी ये पॉपुलर हुआ और 9 महीने के छोटे से समय में ही व्हाट्सएप ने इससे $1 बिलियन की कमाई कर ली। 19 फरवरी 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप के पोटेंशियल को पहचाना और $19 बिलियन में से खरीद लिया। फेसबुक के व्हाट्सएप खरीदते ही व्हाट्सएप यूजर्स के लिए फ्री हो गया और अब इसे यूज करने के लिए किसी प्रकार की कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी पड़ती थी। पर एक ऐसी ऐप जो कि एनुअल सब्सक्रिप्शन से अच्छा खासा कमा रही थी, उसको फ्री करके फेसबुक को क्या फायदा था। दोस्तों, यहीं पे काम आता है बिजनेस माइंड। बिजनेस की दुनिया में एक कहावत है, अगर आप किसी प्रोडक्ट को फ्री में यूज कर रहे हो तो उसके लिए आप खुद एक प्रोडक्ट हो, और व्हाट्सएप के लिए उसके प्रोडक्ट है उसे यूज करने वाले लाखों यूजर्स। वीचैट, इंस्टाग्राम और फेसबुक की तरह व्हाट्सएप ने ना ही कभी कोई एडवर्टाइजमेंट्स और ना ही कभी कोई इनबिल्ट गेम्स को इंट्रोड्यूस कराया, पर उसने इस्तेमाल किया अपनी ऑडियंस का और उसके डेटा का। आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो अगर कभी भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करने की सोचते हैं या आपका कोई नया फ्रेंड फेसबुक ज्वाइन करता है तो तुरंत ही वो आपकी फेसबुक फीड में दिख जाता है। इसे कहते हैं टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। ये सब इसलिए होता है क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक आपके कॉन्टैक्ट्स और प्रेफरेंसेस को मॉनिटर करता है, ताकि आपकी फेसबुक फीड यूजर फ्रेंडली बन जाए और आपको वही एड्स दिखाई जाए जो आपके काम के हों, जिससे फेसबुक रेवेन्यू जनरेट करता है। एक सर्वे के मुताबिक फेसबुक इन्हीं टारगेटेड एडवर्टाइजिंग की मदद से एक यूजर से करीब 600 से 700 रुपए सालाना कमाता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि बिलियंस ऑफ यूजर से एफबी कितना कमा लेता होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप टेक्सटिंग के लिए सबसे ज्यादा सिक्योर प्लेटफॉर्म भी है। व्हाट्सएप के को-फाउंडर जैन कॉम खुद भी कहते हैं कि व्हाट्सएप जैसे एक सिक्योर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का होने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अपना बचपन उन्होंने खुद यूएसएसआर जैसी जगह में काटा है, जहां उनके हर मैसेजेस को सरकार मॉनिटर किया करती थी। इसी वजह से वो अपने टीनेज में ही यूएसए चले गए और उन्होंने एक ऐसा ऐप बनाने का सपना देखा जो लोगों की प्राइवेसी को सिक्योर रखे। 2016 में व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी फीचर को नेक्स्ट लेवल पर लाने के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन फीचर को इंट्रोड्यूस कराया। आपने भी गौर किया होगा कि हर चैट के पहले लिखा आता है, मैसेजेस यू सेंड टू दिस चैट एंड कॉल क्योर्ड विद एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, व्हिच मींस दैट व्हाट्सएप और थर्ड पार्टीज कैन नॉट रीड और लिसन टू देम। 2017 में हुए कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले केस के बाद फेसबुक को भारी नुकसान भरना पड़ा। इसी दौरान व्हाट्सएप की प्राइवेसी के ऊपर भी काफी सवाल उठे, पर व्हाट्सएप ने सभी इल्जामों को खारिज करते हुए ये बोला कि भले ही फेसबुक ने उसे खरीद लिया हो, पर उसके सिद्धांत नहीं बदलने वाले। उन्होंने ये तक बोल दिया कि लोगों की प्राइवेसी उनके डीएनए में ही कोडेड है। ये तो सब जानते हैं कि यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए एफबी व्हाट्सएप से आपका डेटा यूज करती है। हाँ, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के बाद भले ही डेटा प्राइवेसी बढ़ गई हो, पर शायद अभी भी हमारा डेटा पूरी तरह से सिक्योर नहीं है, चाहे फिर वो फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप। इंटरनेट पे एक बार चले जाने वाली चीज हमेशा वही रहती है। ऐसे में आपका पर्सनल डेटा और उसकी सिक्योरिटी काफी ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बन जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हमारा डेटा अगर व्हाट्सएप यूज कर भी लेता है तो क्या नुकसान है, जबकि कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि व्हाट्सएप सिर्फ यूजर फ्रेंडली फीड क्रिएट करने के लिए हमारा डेटा यूज करता है। भले ही एक हीटेड आर्गुमेंट हो, पर हम सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप ने ऑनलाइन कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप लोगों का व्हाट्सएप के इस मनी मेकिंग मॉडल के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।